Hello bachcho. So let us see this question. The question here says that consider the following statements. Statements हमें यहाँ चार दिए हुए हैं तो हम उन्हें पहले रीड आउट कर लेते हैं. Statement 1, RER means rough endoplasmic reticulum plays a major role in glycogenesis. Second, sarcoplasmic reticulum of striated muscles is a modified form of SER means smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum plays a major role in the synthesis of steroid hormones. And fourth, endoplasmic reticulum is one of the organelle of endomembrane system. Choose the option containing incorrect statements. तो बेसिकली हमें ये चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हमें पता करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत हैं. तो हम लाइन से हर स्टेटमेंट्स के बारे में जान लेते हैं. ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या है? RER प्लेज अ मेजर रोल इन ग्लाइकोजेनेसिस. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है इसे हम समझ लेते हैं. जो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन. फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन. तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस. और ये प्रोसेस परफॉर्म होता है SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्लाइकोजेनेसिस होता है. ठीक है. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो साइट है जहाँ पे ग्लूकोज और ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होते हैं. सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाते हैं हम. सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है हमसे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ स्ट्रिएटेड मसल्स इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ SER. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं ना, ये कैल्शियम के स्टोर हाउस होते हैं. स्ट्रिएटेड मसल्स, हमें पता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. वो कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं. और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है. पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत था. थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. ये स्टेटमेंट अगेन सही है बिल्कुल. ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में आता है स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस करना. फोर्थ ऑप्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वन ऑफ द ऑर्गेनेल ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आते हैं हमें पता होना चाहिए. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी बॉडीज, प्लस वेसाइकल्स. ठीक है. ये तीनों आते हैं हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में. तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है. तो अगर हम देखें तो चारों स्टेटमेंट में जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है बस वही इनकरेक्ट है. तो अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो जो थर्ड ऑप्शन है ओनली वन, so only one is incorrect. So the correct answer would be option number C. I hope you all understood it well. All the very best.